हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग एंगुलर में जो डिफ़ॉल्ट यूनिट टेस्टिंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग एंगुलर डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंगुलर 10 डाउनलोड किया हुआ है और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में मैं रन कर रहा हूँ। तो इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग है वो अवेलेबल होता है। तो एंगुलर जो है वो कर्मा और जैस्मिन यूज़ करता है यूनिट टेस्टिंग के लिए, और हम लोगों को सिर्फ एक कमांड रन करना होता है ng टेस्ट, और जैसे ही हम लोग कमांड रन करते हैं हमारा यूनिट टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप एंगुलर पे कोई भी वेबसाइट्स बनाते हैं तो यूनिट टेस्टिंग आप ज़रूर करें, टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज़ पर द एक्सपेक्टेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एंगुलर डाउनलोड किया हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉड्यूल और ऐप कंपोनेंट हमको मिलता है। तो ये एक ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस फाइल है। तो जो भी यूनिट टेस्टिंग का फाइल होगा उसका स्पेक डॉट टी एस नॉर्मली एंगुलर जो है नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है। आप भी अगर बनाएंगे तो आपको स्पेक डॉट टी एस उसके साथ ऐड करें। तो फॉर एग्जांपल ऐप कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट में मिलता है, तो उसका जो स्पेक डॉट टी एस फाइल है वो आप देख सकते हैं। और जब भी हम लोगों को यूनिट टेस्टिंग रन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है ng टेस्ट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ng टेस्ट कमांड रन करूँगा, और ng टेस्ट करने के बाद पहले मुझे इसको अपने प्रोजेक्ट में जाना होगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डैशबोर्ड है तो मुझे डैशबोर्ड में जाके और फिर ये ng टेस्ट रन करना होगा। और इसको रन करने के बाद फ्रेंड्स ये स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिंग होना। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितनी भी स्पेक डॉट टी एस फाइल है वो सब टेस्ट होगा। तो जो ऐप कंपोनेंट है मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है और किस तरह से यूनिट टेस्टिंग हो रहा है। तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह से हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले सेशंस में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम लोग आइसोलेटेड टेस्टिंग कर सकते हैं एंगुलर में। सो बेसिकली दो टाइप से टेस्टिंग हो सकता है, या तो आइसोलेटेड या इंटीग्रेशन। और जो इंटीग्रेशन होगा उसमें शैलो और डीप। तो जो डिफ़ॉल्ट एंगुलर जो है वो शैलो टेस्टिंग यूज़ करता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ng टेस्ट कमांड रन किया मुझे यहाँ पर टोटल 4 सक्सेस आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 4 जो है वो टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। तो जब भी हम लोग को यूनिट टेस्टिंग करना होता है तो सबसे पहले एक डिस्क्राइब मेथड यूज़ होता है, और डिस्क्राइब मेथड आप देख सकते हैं यहाँ शुरू है, यहाँ बंद हुआ, और इसके अंदर हम लोग इट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये पहला वाला जो है ये मेरा पहला टेस्ट केस है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। वैसे ही सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड, ये 3 है मेरे पास। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 है, और भी कहीं होगा जिसके कारण ये 4 दिख रहा है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से एक वेलकम कंपोनेंट मैंने बनाया था, उसके अंदर भी एक स्पेक डॉट टी एस फाइल होगा, तो उसका भी एक आ रहा होगा। तो ये वाला जो है ये चौथा है, और चारों जो है वो सक्सेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिक ओपन होता है जिसमें कर्मा जो है कनेक्टेड है। 4 स्पेक्स, 0 फेलर्स। सो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट जो है इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस था, और जो वेलकम कंपोनेंट है जैसे मैंने बताया वो भी आ रहा है, तो उसका 1 है। तो टोटल जो है हमारे पास 4 स्पेक्स है। अभी एक भी फेल नहीं हुआ इसलिए 0 फेलर आ रहा है। तो जो भी मेरे टेस्ट केस है वो सारे के सारे सक्सेस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो ऐप कंपोनेंट स्पेक डॉट टी एस फाइल है उसके अंदर देखते हैं किस तरह से डिफ़ॉल्ट हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैंने टेस्ट बेड और एसिंक ये एंगुलर ने इंक्लूड किया हुआ है। तो टेस्ट बेड बेसिकली जब भी हम लोग शैलो टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, तो ये टेस्ट बेड यूज़ करना होता है। और इसके अंदर हम लोग जो भी अपना मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है वो डाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मली मॉड्यूल बनाते हैं उसके अंदर भी हम लोग इंपोर्ट्स में मॉड्यूल डालते हैं, डिक्लेरेशंस में कंपोनेंट्स डालते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस जो आप देखेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन, इंपोर्ट्स, प्रोवाइडर, बूटस्ट्रैप, ये सब पैरामीटर्स हम लोग डालते हैं जब मॉड्यूल जो हमारा डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है उसके अंदर ऑलरेडी है। और जब भी हम लोग नए कंपोनेंट बनाएंगे या नया मॉड्यूल बनाएंगे तो या नया सर्विस होगा तो ये सब एंट्रीज हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट बेड में कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल होगा इसके अंदर जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये राउटर टेस्टिंग मॉड्यूल है, डिक्लेरेशंस में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है जिसको हम लोग डिक्लेरेशंस में डालते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हम लोगों को सबसे पहले करना होता है। और इसके बाद यहाँ पर टेस्ट केस लिखा हुआ है, तो सबसे पहला जो है शुड क्रिएट द ऐप। आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे शुड क्रिएट द ऐप जो है वो ये रहा, और मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। तो ये जो है शुड क्रिएट द ऐप, ये जो है हमारा
इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने टेस्टबेड डॉट क्रिएट कंपोनेंट जो अपना ऐप कंपोनेंट होगा उससे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे फिक्सचर, और फिक्सचर से उसका इंस्टेंस बनाएंगे, और इंस्टेंस होने के बाद हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपेक्ट ऐप डॉट टू बी ट्रूथी। सो बेसिकली ये चेक करेगा कि जो अपना कंपोनेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कंपोनेंट है वो बन चुका है, तो इट शुड क्रिएट द ऐप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस हुआ। वैसे ही जो सेकंड वाला यूनिट टेस्ट है उसमें लिखा हुआ है, उसमें सेम है, फिक्सचर्स पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर हम लोग उसको इंस्टेंस करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्ट में कि जो टाइटल होगा इस ऐप का वो डैशबोर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो ऐप है हमारा, जो ऐप कंपोनेंट है उसका टाइटल जो है डैशबोर्ड हम लोगों ने दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग इसके टीएस में जाके देखते हैं, टाइटल डैशबोर्ड है, और एचटीएमएल में आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग टाइटल प्रिंट भी कर रहे हैं। तो ये उसके लिए यूनिट टेस्टिंग है, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल में डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसीलिए ये भी पास हुआ। तो आप देख सकते हैं शुड रेंडर टाइटल। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डैशबोर्ड की जगह मैं यहाँ पर हर्ष कर देता हूँ। इस केस में फ्रेंड्स जो मेरा यूनिट टेस्टिंग है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐप डॉट टाइटल जो है आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है और मैं पास कर रहा हूँ हर्ष, इसका मतलब ऑब्वियसली फेल होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है एक्सपेक्टेड डैशबोर्ड टू इक्वल हर्ष, और ये मुझे एरर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 4 स्पेक्स जिसमें एक फेल हो गया है, और मैं स्पेक लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे जो भी स्पेक लिस्ट है वो दिखेगा। तो मेरा जो फेल वाला है वो मुझे दिख रहा है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैं वापस से जब डैशबोर्ड करूँगा तो सक्सेस हो जाएगा, और सक्सेस होने के बाद बेसिकली वो फिर से हमको दिखेगा कि सारे जो हमारे यूनिट टेस्ट केसेस है वो सक्सेस हो चुके हैं। वैसे ही यहाँ पर जो कंडीशन डाला हुआ है, जो लास्ट टेस्ट केस है इसके अंदर ऐप कंपोनेंट के अंदर, उसमें लिखा हुआ है शुड रेंडर टाइटल। इसका मतलब टाइटल जो है वो रेंडर होना चाहिए, शुड रेंडर टाइटल। इसके अंदर कंडीशन क्या डाला हुआ है, सेम फ्रेंड्स, फिक्सचर को लिया, इस बार हम लोगों ने देखा उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसके अंदर एक डिटेक्ट चेंज मेथड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस बार बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा एक कंटेंट और स्पैन है, तो मैं एक बार आपको ऐप कंपोनेंट के HTML पे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कंटेंट डिव है, और ये जो कंटेंट है इसके अंदर बेसिकली एक डिव है जिसका नाम है स्पैन। तो मुझे इसके अंदर जाके चेक करना है कि फॉर एग्जांपल टाइटल में तो डैशबोर्ड आ रहा है, तो डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग, तो मुझे डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग यहाँ पर जाके चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर मुझे इसका यूनिट टेस्टिंग करना होगा तो सबसे पहले मैं डिव का स्पैन लूँगा। इसका मतलब पहले मैं कंटेंट से स्पैन को सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया हुआ है, जब भी हम लोगों को नेटिव एलिमेंट लेना होता है तो हम लोग नेटिव एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वो कंपोनेंट के अंदर है इसलिए फिक्सचर डॉट नेटिव कंपोनेंट, और उसको एक वेरिएबल कांस्टेंट में ले लेंगे। और कंपाइल्ड यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड में हम लोगों ने लिखा है कंपाइल्ड डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंटेंट स्पैन। इसका मतलब जो कंटेंट स्पैन है, कंटेंट क्योंकि वहाँ पर क्लास का नाम है तो हम लोगों ने डॉट लिखा है और यहाँ पर स्पैन डायरेक्ट ले लिया, तो ये बेसिकली CSS का सिलेक्टर है। और डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसका मतलब जो उसका कंटेंट होगा उसके अंदर टू कंटेंट, इसका मतलब जो क्लास कंटेंट होगा उसका जो स्पैन होगा उसका जो टेक्स्ट होगा उसके अंदर डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग होना चाहिए। अगर वो है तो मेरा टेस्ट केस जो है वो सक्सेस होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा शुड रेंडर टाइटल है वो सक्सेस है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो मैसेज डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग है, क्योंकि टाइटल ऐप इज़ रनिंग वहाँ पर मैंने आपको दिखाया, टाइटल में डैशबोर्ड है। एक बार मैं आपको TS फाइल में दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग, तो डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग प्रॉपर है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग है, इसको मैं रनिंग की जगह रनिंग्स कर देता हूँ, तो इस केस में फेल हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो कंटेंट का स्पैन होगा उसमें उसको ये नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेल हो गया, शुड रेंडर टाइटल, ये मेरा जो टेस्टिंग था वो फेल हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं, और जैसे मैं इसको सही करूँगा वापस से सक्सेस हो जाएगा और खुद ही रिफ्रेश होकर वापस से पेज रीलोड होगा। और फ्रेंड्स एक बार मैं आपको वेलकम पे भी दिखा देता हूँ। वेलकम पे भी आप देखेंगे सेम जो है यहाँ पर एक डिस्क्राइब मेथड है। डिस्क्राइब में पहले कंपोनेंट फिक्सचर जो है, कंपोनेंट पहले हम लोगों ने कंपोनेंट का इंस्टेंस बनाया और उसके बाद जो फिक्सचर है उसके अंदर पास किया, और यहाँ पर वही बिफोर ईच जो हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे थे सेम हम लोगों ने कॉन्फिग टेस्टिंग मॉड्यूल में जो भी अपना कंपोनेंट है वो पास किया। अगर मॉड्यूल है तो इंपोर्ट्स में हम लोग डाल सकते हैं। और बिफोर ईच यहाँ पर एक एडिशनल दिख रहा होगा, वहाँ पर बेसिकली बिफोर ईच था, लेकिन वहाँ पर जो है बिफोर ईच एसिंग था, और यहाँ पर बिफोर ईच एसिंग भी है और साथ में एक और बिफोर ईच है।
सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, जब हम लोग शैलो टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये एसिंग का यूज़ करते हैं जो बिफोर ईच है। और नॉर्मली जब आप नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने इट लगाया हुआ है। अब इट में सपोज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये 2 कोड है, मेरे बार-बार मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा हूँ और यहाँ भी लिख रहा हूँ। तो इसकी जगह फ्रेंड्स हम लोग बिफोर ईच मेथड का यूज़ करके और उसके अंदर डाल देंगे। तो उसका एडवांटेज ये है कि जो कोड आप बार-बार यूज़ करने वाले हो ना, उसको बिफोर ईच में डाल दो। बार-बार फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग लाइन ऑफ कोड जो है उसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये बिफोर ईच में यहाँ से उठा के और यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे डालने के बाद फ्रेंड्स, ये जैसा मैंने बताया, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि ये जो है ये सब सेम ही लग रहा है, तो मैं ये 2 लाइन को लेके और इसके अंदर डाल देता हूँ। और इसको लेने के बाद यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कांस्टेंट ऐप है और ऐप जो है वो इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली बाहर तो एक्सेस होगा नहीं। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो डिस्क्राइब है, यहाँ पर एक मैं लेट ये वेरिएबल बना दिया ऐप। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं ऐप इज इक्वल टू कर देता हूँ, तो उसके बाद वो एरर होना बंद हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर भी वो ऐप मिल जाएगा उसको। और जो लास्ट वाला है कांस्टेंट फिक्सचर, इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। फिर मुझे एरर आ रहा है, फिक्सचर उसको नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स ये फिक्सचर जो है इसको मैं बाहर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये एक अनदर वेरिएबल मेरा लेट फिक्सचर डिफाइंड हुआ और ये जो फिक्सचर होगा यहाँ पर मैंने फिक्सचर जो डिफाइन किया हुआ है बेसिकली ये जो है, यहाँ पे मैं फिक्सचर डाल देता हूँ। सो ये मेरा चलेगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी इशू नहीं, यहाँ पर भी इशू नहीं है। टेस्ट बैट डॉट क्रिएट कंपोनेंट जो है फिक्सचर था, तो फिक्सचर हम लोगों ने ऑलरेडी डाला, एरर नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उसको कॉन्स्ट में डाल दिया, तो उसको क्योंकि कॉन्स्ट जो है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते वहाँ पर, मतलब वापस से रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो अगर मैं वापस से, अगर मैंने कांस्टेंट बनाया तो मैं उसको फिर से नहीं कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्पेक से फिर से रन हो रहा है, सारे यूनिट टेस्ट केस पास हो गए। तो बेसिकली ये बिफोर ईच का एडवांटेज ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे डाला तो अब मुझे सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और ये क्योंकि इसके अंदर भी वो यूज़ हो रहा है, इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको मैंने ग्लोबली डिफाइन किया और वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर सपोज़ मैं कोई नया कंपोनेंट बनाता हूँ, तो अगर सपोज़ मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया, तो नए कंपोनेंट के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ngGC लिख सकते हैं। तो ngGC और कंपोनेंट का नाम फॉर एग्जांपल मैंने दिया हीरोज़। तो यहाँ पर मैं एक हीरोज़ कंपोनेंट बना रहा हूँ और जब भी मेरा हीरोज़ कंपोनेंट बनेगा तो उसके अंदर ये spec.ts फाइल जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक हीरोज़ फोल्डर बना और ये spec.ts आ गया। और इसके अंदर बेसिकली जो शैलो टेस्टिंग का कोड है, ये टेस्ट बेड और ये जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो यूनिट टेस्टिंग है कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। आप देख सकते हैं सिर्फ हम लोगों को इट के अंदर पास करना है और जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको हम लोग मैच कर लेंगे जो भी हमको चाहिए, और इस तरह से हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।